तुर्तुक में लद्दाख के दूसरे गांव से अलग ये है कि दूसरे गांव से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है और ट्रेडिशनली और एथनिक वाइज अगर देखा जाए तो लद्दाख में रेस्ट पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ लद्दाख मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बुद्धिस्ट, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और जब 1971 में इंडियन आर्मी ने ये तुर्तुक विलेज कैप्चर किया पाकिस्तान से, ये भी ऐसा भी हुआ कि फैमिली के कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए इन द पीओके साइड और उसी फैमिली के कुछ लोग इंडिया में रह गए इन द तुर्तुक साइड। दोस्तों चारों तरफ मुझे एप्रिकॉट का ही पेड़ दिख रहा है और लगता है अभी सीज़न टाइम है, तो हर पेड़ पे बहुत सारे एप्रिकॉट लगा हुआ है। देखिए मैंने अभी ये एप्रिकॉट तोड़ा है पेड़ से और ये मैंने खाया भी, काफ़ी टेस्टी है। ये मोनास्ट्री 1971 से पहले पाकिस्तान में ही था इन गिलगित बल्तिस्तान। ड्यूरिंग द 1971 war, Indian Army has recaptured this area along with the Turtuk village and other vicinity area like Thong or other close by villages. So guys, I am at the Thang viewpoint and I am standing very close to the line of control. और अभी तुर्तुक गांव में मैं एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूं जो शौक नदी के ऊपर बना हुआ है। So basically this Turtuk village is is beside the Shok river. ये शौक नदी के किनारे है ही बसा हुआ एक गांव है ये तुर्तुक। तो इस तुर्तुक जो रेंज है, तुर्तुक रेंज में आपको कुछ 3, 4, 5 गाँव है। एग्जैक्टली कितने गाँव, मेरे ख्याल से 3 या 5 गाँव है जाने के लिए। दिस साइड ऑफ दिस ब्रिज देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड फरोल, जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो वहाँ जाने के लिए अराउंड 15-20 मिनट का वॉक होगा। और ब्रिज के दिस साइड में एक दूसरा गांव है जिस गांव का नाम है योल। तो ये तुर्तुक पॉइंट के आसपास में ही ये 2 गांव है जिसका नाम है योल और फरोल। और बेसिकली तुर्तुक इज़ नॉट द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इन द पीओके। यहाँ इसके आगे और दूसरा गांव भी है जिसका नाम है थोंग, विच इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अभी मैंने म्यूज़ियम देखा तुर्तुक गांव में। छोटा सा म्यूज़ियम है, एंट्री टिकट है 50 रुपया। वहाँ पे कपड़े, सामान, बर्तन रखा हुआ था पुराने ज़माने का, टिपिकल बल्टी कल्चर का। और वहाँ पे घर, किचन कैसे दिखता है बल्टी कल्चर में। वहाँ पे रूम्स, लोग कैसे सोते हैं, उन लोग का बेडरूम, यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का। और पुराने कुछ कपड़े, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उसके बाद स्टोर रूम्स वगैरह वगैरह रखा हुआ था। तो अच्छा है, नाइस। इफ़ यू आर कमिंग टू तुर्तुक यू कैन विजिट दिस म्यूज़ियम ऑल्सो।
वैसे अगर ये तुर्तुक गांव देखा जाए तो ये लगभग लद्दाख के दूसरे गांव जैसा ही है। वही गलियाँ, वही घर, वही रास्ते, वही हसीन वादियाँ, यू नो, इट्स लाइक अ टिपिकल लद्दाखी विलेज। लेकिन यहाँ पे तुर्तुक में लद्दाख के दूसरे गांव से अलग ये है कि दूसरे गांव से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है और ट्रेडिशनली और एथनिक वाइज अगर देखा जाए तो लद्दाख में रेस्ट पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ लद्दाख मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बुद्धिस्ट, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पे। और यहाँ का खाना पीना, यहाँ का जो कुजीन है वो लद्दाख के दूसरे पार्ट के गांव से थोड़ा अलग है। स्पेसिफिकली इन तुर्तुक द फूड, द ड्रेसेस, द ट्रेडिशंस आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय बल्टी कल्चर। तो यहाँ पे काफ़ी बल्टी किचन है जो जहाँ पे बल्टिस्तान के जो खाना होता है टिपिकल खाना, वो खाना आपको यहाँ पे मिलता है। सो कल्चर एंड ट्रेडिशन वाइज इट्स एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेजेस ऑफ लद्दाख। Before 1971, this Turtuk was part of Pakistan, part of POK. और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम में ही इंडियन आर्मी ने ये जगह रिकैप्चर किया पाकिस्तान से। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी क्लोज टू दी लाइन ऑफ कंट्रोल इन दी गिलगित बल्तिस्तान रीजन, and Baltistan being on the north side of Turtuk village। और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी बाल्टी कल्चर देखने को मिलता है आपको। यहाँ के खाना, यहाँ के ड्रेसेस, और यहाँ पे रहन सहन बल्तिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है। और जब 1971 में इंडियन आर्मी ने ये तुर्तुक विलेज कैप्चर किया पाकिस्तान से, ये भी ऐसा भी हुआ कि फैमिली के कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए इन द POK साइड, और उसी फैमिली के कुछ लोग इंडिया में रह गए इन द तुर्तुक साइड। दोस्तों, चारों तरफ मुझे एप्रिकॉट का ही पेड़ दिख रहा है और लगता है अभी सीज़न टाइम है, तो हर पेड़ पे बहुत सारे एप्रिकॉट लगा हुआ है। देखिए, मैंने अभी ये एप्रिकॉट तोड़ा है पेड़ से, और ये मैंने खाया भी, काफ़ी टेस्टी है। सो अभी पता नहीं, लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ मोनास्ट्री के लिए, कहाँ पे जाना है। हाँ, पता नहीं, एक रोड दिख रहा है यहाँ से, नो आइडिया दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स द मोनास्ट्री। कहाँ जाओ? यहाँ पर बहुत कहाँ से? अरे बाप रे, ये तालाब है। अरे सही है। मोनास्ट्री, मोनास्ट्री दूर है क्या? यहाँ से नहीं दिख रहा है?
आगे है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी मैं तुर्तुक मोनास्ट्री में हूँ। ये जो तुर्तुक मोनास्ट्री है ये काफ़ी हाइट पे है। यहाँ से पूरा तुर्तुक गांव दिखता है। सो दिस इज़ द तुर्तुक विलेज। यू नो, यू कैन गेट अ कंप्लीट व्यू ऑफ द तुर्तुक विलेज फ्रॉम हियर। और तुर्तुक मेन पॉइंट से, जहाँ से आप अपना गाड़ी पार्क करोगे, वहाँ से इस मोनास्ट्री का डिस्टेंस होगा अराउंड 45 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू कैन वॉक। आपको वहाँ से 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। मैंने तो बीच में सोचा था कि यार छोड़ देते, आज नहीं चलते मोनास्ट्री, इतना दूर है और वापस मेरे को जाना भी है इतना लंबा। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कल होना हो, इतना दूर आए हैं, टू द एज ऑफ इंडिया, टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया, जहाँ से थोड़ा दूर आगे जाओगे तो आपको POK मिलेगा। सो बेसिकली ये मोनास्ट्री 1971 से पहले पाकिस्तान में ही था, इन गिलगित बल्तिस्तान। ड्यूरिंग द 1971 वॉर, इंडियन आर्मी has recaptured this area along with the Turtuk village and other vicinity area like Thong or other close by villages. तो यहाँ से आपको पाकिस्तान का व्यू भी दिखता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो भी इस यहाँ के पास में ही है, वो भी आपको यहाँ से दिखाई देता है। तो so basically this place is in the border of POK in Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan is on the north side of Turtuk, or actually this place is also close to the line of actual control, Aksai Chin being on the eastern part of Turtuk. तो इस जगह की खासियत ये है कि ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल में है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी है। Hello. What is your from? Sorry, Where are you from? I'm from Bangalore. What is your from? Karnataka. What is your name? Yes, no. No, we got juice. तो फ़िलहाल मैं तुर्तुक के फरोल गांव में हूँ। फरोल गांव में मैंने 2 म्यूज़ियम देखा और मोनास्ट्री देखा। The biggest museum in Turtuk is the Balti Heritage House and Museum, where the entry ticket price is ₹70. The Balti Heritage House and Museum is a family-run museum dedicated to preserving and showcasing the rich Balti art, culture, tradition, literature, and architecture. The museum collection includes a wide variety of historical artifacts such as traditional attire, heirlooms, agricultural tools, and cutlery, offering visitors an immersive experience into the Balti way of life. और म्यूजियम का टाइमिंग है 8 AM to 8 PM every day.
और एक था 0 पॉइंट जहाँ पे आपको एक कोल्ड स्टोरेज है बेसिकली, वहाँ मैं गया नहीं, मेरे पास इतना टाइम था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्किप दैट प्लेस एंड लेट्स गो टू यॉल विलेज। The Yabgo Palace in Turtuk is a hidden gem in Ladakh with a 1,000-year-old history, a real-life royal palace, the home of the former Balti rulers. The Yabgo dynasty ruled this region for centuries and this place was their royal residence. The architecture is a mix of stone and wood with intricate carvings that reflects the Balti culture. Inside the palace, there is a mini museum showcasing ancient weapons, royal clothes, and rare photographs from the past. If you love history, this place is a must visit. सर ये पैलेस कितना पुराना है? ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। ये राजा तुराफान ने बनाया उस राजा ने 15 सेंचुरी में। अच्छा यहाँ पर लिखा ना किंग ये तुराफान ने बनाया था। अच्छा 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 15 सेंचुरी में बनाया। अच्छा। Duknang. Duknang is a combination of kitchen, living room and stores. These rooms were used during summer season. This is based on Janan Khanas from the past, which is used to be a room for ladies. Okay, देखते हैं. It's basically a kitchen cum living room for Balti people. This is called Zaruk. Zaruk is a kind of balcony from where the royal used to address their subject. Okay. From this balcony, the king used to address the public from here. और probably उस ज़माने के टाइम पे यहाँ पे ये सब जो घर अभी दिखा हुआ है, ये सब शायद नहीं था. तभी तो पब्लिक को एड्रेस कर पाते होंगे. तुर्तुक गांव में 4 घंटा घूमने के बाद अभी मैं जा रहा हूं थांग विलेज की ओर, जो है इंडिया का आखिरी विलेज ऑन द नॉर्थ साइड, जस्ट बिफोर गिलगित बल्तिस्तान इन पीओके. दिस इज गोना बी एन एपिक राइड. तुर्तुक से थांग का डिस्टेंस है अराउंड 10 किलोमीटर और गूगल मैप में टाइम दिखा रहा है आधा घंटा. 10 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा, तो या तो रोड खराब है या तो जिग जैग वाला रोड है. और ये है मेरे सामने शौक नदी, which will eventually enter Pakistan after Thang village. Welcome to the border village, Tyakshi Pachathang, the edge of India. This Tyakshi village is one of the last villages of India before the POK. I mean, just beyond this mountain is Pakistan. यहाँ त्याक्सी विलेज में एक एंट्री चेक पॉइंट है और आपको थांग विलेज जाने के लिए यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा. Sentinels of shock. Hats off to Indian Army for guarding such a breathtaking, strategic and challenging landscape. Welcome to border village Thang, last village of India.
डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर्स। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। By the way, I am riding on the northernmost road of India and heading towards the northernmost village of India. Isn't it exciting? A few moments later. तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ थांग विलेज, जो है इंडिया का लास्ट पॉइंट इन द नॉर्थ। आई मीन दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ अ डेड एंड, और यहीं पे रोड ख़त्म होता है। So guys, I am at the Thang viewpoint and I am standing very close to the line of control. So the mountains that you can see behind me is the line of control. थोड़ा टाइम पहले आने के टाइम पे मैंने देखा था, वहाँ पे साइन बोर्ड में लिखा हुआ था कि वो जस्ट 2.2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी POK। जो लेफ़्ट साइड में जो माउंटेन दिख रहा है वो, इस माउंटेन में इंडिया का कंट्रोल है, और राइट का ये वाला राइट नहीं, सीधा वो आगे वहाँ से LOC स्टार्ट होता है। तो वहाँ से वहाँ पे थोड़ा आगे जाओगे तो पाकिस्तान का पोस्ट होगा। सो दिस इज़ बेसिकली दैट स्ट्रेट लाइन where is the line of control is. These all places like, you know, Turtuk, Thong, Tiachi, all these places were part of Pakistan before 1971, and during the 1970 war between India and Pakistan, the Indian army recaptured these places. So 71 से पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था, तो अभी इंडिया का पार्ट हो गया है। तो this is actually the last point of India, after which the Gilgit-Baltistan of POK starts. और जो नदी के पास वाला नीचे वाला एरिया ना, वो एग्रीकल्चर है। कौन सा, ये ग्रीन वाला? हाँ, ऊपर जाओ आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर। हाँ, ये विलेज है पूरा। ये जो आगे ऊपर वाला। ये वाला सेंटर में जो है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये पाकिस्तान का विलेज है? हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान का फरनो। अच्छा, किसी को नहीं देखना और किसी को। और यहाँ से कुछ पोस्ट दिखाई देता है क्या आर्मी का? पाकिस्तान आर्मी का? ये इंडियन आर्मी का है, देखो इस साइड ये रहा, ये इंडियन आर्मी का है। आप थोड़ा उस साइड जाओ, राइट साइड में? राइट साइड जाओ ऊपर जाओ थोड़ा सा ऊपर। अब ये जो रूट है ना, ये जो देख रहे हो, हाँ ये पाकिस्तान के बंकर। एक रूट है, ये प्रॉपर रोड है, पूरा रोड है। हाँ देखो ये बंकर्स है, ठीक है। ओके, इधर बंकर्स है क्या? हाँ, और उधर भी है देखो सामने वाइट जो इंडियन, इधर इंडियन पहाड़ है ना, ये लेफ्ट साइड में। हाँ जी, आपके ये वाला है। हाँ, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? बंकर्स दिखाई देंगे, इंडियन बंकर्स। इधर आ जाओ। हाँ, ये पूरा एरिया जो देख रहे हो, वैसे ही देखो कितना, ठीक है। और सामने देखो, इधर सब, इधर आ जाओ आप अपने लेफ्ट साइड और थोड़ा सा बस ऊपर करो आप। हाँ, आप जूम इन करो और जूम इन बस इस वाले पीक पे जाओ। 400 इस पे आप पोल देखोगे आप, इस पे ऊपर। हाँ ये रहा। अच्छा, ये पोल है ना, ये इंडिया का है क्या? नहीं, ये पाकिस्तान का था, ये हट चुका है पोल। अच्छा, सारे माउंटेन्स पाकिस्तान के। अच्छा।